हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक बार इतिहास विषय की 5वें अध्याय के इस बिंदु हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था, इसकी चर्चा पर आप सबों का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन का विषय है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित उर्वर भूमि वाले क्षेत्र में विकसित हुई थी और यहाँ पर हमें पूर्व हड़प्पा काल, विकसित हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल तीनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि पूर्ववर्ती हड़प्पा काल में यहाँ कृषि की ग्रामीण बस्तियाँ विकसित हुई थी और मध्यकाल जो है हड़प्पा सभ्यता का वह पूर्ण विकसित अवस्था का था और उत्तर हड़प्पा काल जो है वह भी कृषि का प्रमुखता उसमें पाई जाती है। यह क्षेत्र बहुत ही उर्वर भूमि वाले क्षेत्र में शामिल था, क्योंकि यहाँ सालों भर बहने वाली नदियाँ प्रवाहित होती थी और साथ ही साथ यहाँ पर वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती थी। अब प्राकृतिक वनस्पति संपदा से भी यह क्षेत्र पूरी तरह आवृत था। यही कारण है कि यह क्षेत्र काफ़ी संपन्न और आर्थिक रूप से समृद्ध था। यहाँ के लोगों की जो आर्थिक गतिविधियाँ थीं, उन आर्थिक गतिविधियों को हम इन बिंदुओं के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। अब इन सभी बिंदुओं का एक एक कर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है कृषि। तो हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा कृषि था। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो अवशेष मिले हैं उनमें विशाल अन्नागार का जो अवशेष मिला है, यह स्पष्ट करता है कि इस क्षेत्र की कृषि व्यवस्था या कृषि उत्पादन काफ़ी अधिक थी और आवश्यकता से अधिक उत्पादन होती थी, जिन्हें अतिरिक्त उत्पादन को इन्हीं विशाल अन्नागारों में जमा कर रखा जाता था। यहाँ पर विभिन्न स्थलों से कृषि के विभिन्न प्रकार के अनाजों का अवशेष प्राप्त हुआ है। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, दाल, चना, तिल, राई, मटर, बाजरा, चावल, रागी, कोदो, सांवा, ज्वार आदि अनाजों का उत्पादन करते थे। इनके अवशेष भी मिले हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन जो था वह गेहूँ और बाजरे की रोटी भी थी, जबकि कुछ इलाकों में चावल का प्रयोग भी होता था। चावल की खेती के प्रमाण यहाँ पर 1800 ईस्वी पूर्व से प्राप्त होते हैं। यही वह क्षेत्र है, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोग ही पहली बार कपास की खेती प्रारंभ किए थे। यहाँ से जो सूती वस्त्र के जो अवशेष मिले हैं, यह स्पष्ट करता है कि यहाँ के लोग कपास की खेती करते थे और कपास के जो सबसे प्राचीनतम अवशेष मिले हैं वह भी हड़प्पा सभ्यता के ही मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। आइए अब दूसरा देखते हैं, कृषि प्रौद्योगिकी। जो स्थान कृषि प्रधान हो, जहाँ कृषि कार्य विशाल पैमाने पर होता हो, वहाँ कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के औजार और उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसलिए समाज का एक वर्ग कृषि कार्य में उपयोग में आने वाली उपकरणों के निर्माण में लगा हुआ था। जैसा कि खेतों की जुताई में बैल का प्रयोग किया जाता था, उसी प्रकार से इन्हीं बैलों की सहायता से लकड़ी के हल का उपयोग होता था। मोहनजोदड़ो, बनावली तथा कालीबंगान में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, मतलब खेत की जुताई की हुई थी। अब फसलों को काटने के लिए उस समय के लोग धातु और पत्थर के फलक और हंसिया जैसे औजारों का प्रयोग करते थे। सिंचाई के लिए कुओं से जल प्राप्त किया जाता था और संभवतः लोग फसलों की सिंचाई के लिए नहरों का भी निर्माण करते थे, लेकिन इन नहरों का साक्ष्य अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि एक के ऊपर एक परत, मिट्टी के परत जम जाने से वह नहरें भी समाप्त हो गई होंगी। तीसरा बिंदु है पशुपालन।
तो पशुपालन हड़प्पा सभ्यता के लोगों का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय था। जहाँ कृषि व्यवस्था होगी वहाँ पशुपालन भी होगा। तो हड़प्पावासी कृषि कार्य और भोजन दोनों के लिए ही अनेक प्रकार के पशुओं का पालन करते थे। इनमें से मुख्य रूप से बैल, गाय, बकरी, भेड़, सूअर आदि जो पशु थे, इनसे वे जहाँ कृषि कार्य में भाग उपयोग करते थे और इनसे दूध वगैरह भी उनको प्राप्त होता था, मांस वगैरह प्राप्त करते थे। इनके अलावा कुत्ता, बिल्ली, ये सब जो पशु थे, इनको वे शौक के तौर पर या फसलों की रक्षा करने के तौर पर, घरों की रक्षा करने के लिए पालते थे। उसी प्रकार से गधे, ऊंट, हाथी आदि पशु जो पाले जाते थे, इनका प्रयोग वे बोझ को ढोने में, गाड़ी, बैलगाड़ी को खींचने में, इन सभी उपयोगों के लिए उनको करते थे, पालते थे। लेकिन यहाँ के लोगों को शायद घोड़े की जानकारी नहीं थी, क्योंकि घोड़ा का कोई भी साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को घोड़े की जानकारी नहीं थी। अगला बिंदु है शिल्प तथा उद्योग। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को शिल्प तथा उद्योग की प्रतिभा इनमें उच्च कोटि की थी। यहाँ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, धौलावीरा, नागेश्वर और बालाकोट, ये जो नगर थे, ये शिल्प उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। इन केंद्रों में मिट्टी और धातु के बर्तन बनाए जाते थे, मूर्तियाँ बनाई जाती थी, औजार और हथियार का निर्माण होता था, सूत और ऊन की धागे की कताई और बुनाई के कार्य होते थे। सोना, चांदी और विभिन्न प्रकार के रत्नों जैसे शंख, अकीक, लाजवर, नीलम, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी आदि से आभूषण बनाए जाते थे। मनका बनाना यहाँ के लोगों का एक प्रमुख पेशा था। इसी प्रकार से बैलगाड़ी, फर्नीचर, नाव बनाना, मुहरे बनाना, माप तौल के बाट बनाना, चित्रकला आदि भी मुख्य शिल्प थे, जिनमें समाज का एक बड़ा वर्ग लगा हुआ था और इनसे वे अपनी आजीविका प्राप्त करते थे। अगली बिंदु है व्यापार तथा वाणिज्य। तो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार काफ़ी उन्नत अवस्था में था और यहाँ जो सड़कें, जो सड़कों का जो जाल बिछा हुआ था, जो चौड़ी सड़कें थी, यह आंतरिक व्यापार को प्रमाणित करने के लिए काफ़ी है। वहीं सिंधु और जो उपनदियाँ हैं, इनका जलमार्ग के रूप में व्यवहार होता था और इन्हीं के माध्यम से वो समुद्र तक पहुँच जाते थे और उनसे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे। एक और जहाँ बैलगाड़ी, ऊंट तथा गधों के द्वारा आंतरिक व्यापार किया जाता था, वहीं नाव के द्वारा विदेशी व्यापार होता था। लोथल, मकरान ये मुख्य विदेशी व्यापार के केंद्र थे, जो समुद्र तट के किनारे थे, जहाँ से विदेशी व्यापार केंद्रित होता था। मेसोपोटामिया, मिस्र, ओमान, अफगानिस्तान आदि के साथ हड़प्पा सभ्यता के लोगों का विदेशी व्यापार होता था, क्योंकि इन स्थानों पर हड़प्पाई मोहरों का मिलना, बर्तनों का मिलना यह प्रमाणित करता है कि यहाँ से व्यापार आयात निर्यात होते थे और यहाँ का जो व्यापारी वर्ग था वो काफ़ी समृद्ध और संपन्न था। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा के लोगों का आजीविका या वहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर इन्हीं 5 बिंदुओं द्वारा केंद्रित निर्धारित होती थी। यही उनकी आर्थिक मुख्य गतिविधियाँ थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल को दबाएं ताकि अगला वीडियो भी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। जोहार।